वशिष्ठ जी कहने लगे बात ये नहीं है, बात ये है कि वो मेरा शिष्य है, मैं जानता हूं वो हमेशा सत्य पर ही चलता है। वशिष्ठ जी ने कहा है सुनो विश्वामित्र, चंदन की कृष्ण भली, चंदन की कृष्ण भली, गाड़ी भर भलो न काट, और पूत सपूत एक भलो, पूत कपूत ना साथ। आपके घर में एक बालक हो, संस्कारी हो, आपकी हर बात को मानता हो, सुनता हो, समझता हो, और एक तरफ पड़ोसी के घर में 8 बालक हैं और 8 के 8 नालायक हैं। सुबह होते ही माता पिता को बुरा भला कहने लगते हैं, कभी इससे झगड़ा कभी उससे झगड़ा। तो बताओ एक अच्छा है या फिर वो 8 अच्छे हैं? एक अच्छा है, एक अच्छा है। उन्होंने कहा मेरा शिष्य है, मैं जानता हूं, और बातों ही बातों में झगड़ा हो गया। जब बातों ही बातों में झगड़ा हुआ तो दोनों पंछी बन करके वर्षों तक युद्ध करते रहे, वर्षों तक लड़ते रहे। अंत में समझौता हुआ। विश्वामित्र जी कहने लगे सुनो वशिष्ठ, तुम्हें अपने शिष्य पर बड़ा ही नाज है और मुझे यकीन नहीं है, तो क्यों ना समस्या का समाधान कर लिया जाए। बोले क्या? बोले हम तुम्हारे शिष्य की परीक्षा लेने जाएंगे। और जैसे ये कहा परीक्षा लेने जाएंगे, वशिष्ठ जी कहने लगे बिल्कुल जाइए, परीक्षा लेना अगर जरूरी है तो जाओ। बोले इसके लिए आपको मुझे 3 रूप देने पड़ेंगे। कौन? पहला शूकर का, दूसरा ब्राह्मण का और तीसरा सर्प का। ठीक है, इतना कहा है। बोले ठीक है आप जाइए। विश्वामित्र जी चले और विश्वामित्र जी ने शूकर का रूप धारण किया है। शूकर का रूप धारण करने के बाद आज विश्वामित्र जी आए हैं महाराज हरिश्चंद्र के बाग। बाग की फुलवारी को तहिस नहिस कर दिया, बाग की रखवाली कर रहे माली को भी घायल कर दिया। माली ने प्रयत्न किया है भगाने का, लेकिन जब माली घायल हो जाता है लौट करके आया है महाराज के पास। महाराज आप मेरे साथ में चलो। कहा? बोले शूकर आया है बाग में जिसने फुलवारी को तहस नहिस कर दिया। महाराज ने जवाब दिया है अभी जाओ माली, ये संध्या का समय है और संध्या के समय अगर दुश्मन भी दरवाजे पे आ जाए संध्या करके कहा तो उसे भी उचित आसन देना चाहिए। शाम को वक्त और सतारा जीवाधारी
का समय है और अभी जाओ। संध्या के समय अगर दुश्मन भी दरवाजे पे आ जाए उसे भी उचित आसन देना चाहिए। माली चला गया। इधर जब सुबह हुई माली पुनः फिर आता है, महाराज अब तो चलो। ठीक 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 ठीक। मंत्री को आदेश दिया, मंत्री ऐसा करो सेना को तैयार करवा लो। कहाँ चलना है? बोले आज अपने ही बाग में चलना है। क्यों? क्योंकि माली ने बताया उस बाग में एक शूकर आया है, उसने फुलवारी को तहस नहस कर दिया। और जैसे ये कहा तो सेना को तैयार करवाया गया। आज जैसे ही बाग की ओर प्रस्थान किया है, बाग में पहुंचे, चारों तरफ से बाग को घेर लिया। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे ही सुनो, किसी के पास से भी शूकर जीवित नहीं जाना चाहिए। सभी कहने लगे ठीक है महाराज। लेकिन विश्वामित्र जी जो शूकर के रूप में थे वो महाराज हरिश्चंद्र के ही पास से निकल जाते। महाराज हरिश्चंद्र ने तलवार को लिया है, घोड़े पर सवार हुए हैं और पीछे पीछे चल देते हैं। लेकिन विश्वामित्र आगे बढ़ करके आते हैं और ब्राह्मण का वेश धारण करने के बाद मार्ग में बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। महाराज हरिश्चंद्र पहुंचे हैं और जैसे ही मार्ग में बैठा हुआ देखा, दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हुए, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कहने लगे महाराज आप यहाँ कब से बैठे हैं? काफी समय हो गया। क्या आपने इधर से किसी शूकर को जाते हुए देखा? जी नहीं। लेकिन आप एक बात बताओ, आप कौन हो? हरिश्चंद्र कहने लगे आप मुझे पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? बोले महाराज मैं अयोध्या नरेश शंकु पुत्र हरिश्चंद्र हूँ। विश्वामित्र जी कहने लगे महाराज आप ही हरिश्चंद्र हो? बोले हाँ। अरे हम तो आप ही के पास में जा रहे थे और आप भला एक शूकर का पीछा कर रहे हो। मैंने सुना आप बड़े दानी राजा हो, बड़े ही धर्मात्मा राजा हो, आप हमेशा दीनों की सहायता करते हो और ये सुना कि आप हमेशा दीनों की सहायता करते हो। मेरे घर में एक कन्या है जो विवाह के योग्य है, लेकिन मेरे पास इतना धन नहीं है मैं उस कन्या का विवाह कर सकूं। इसलिए मैं आपके पास में जा रहा था।